तो वेक्टर्स में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया था। यस सर। आप लोगों ने रिवाइज किया? यस सर। ओके, चलिए तो ये बताइए कि हम लोगों ने लास्ट रिजोल्यूशन हमने कंप्लीट किया था, तो आज हमें डॉट प्रोडक्ट से शुरू करना है। हेलो, यस ऑडिबल हूं बेटा मैं? आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर ली थी शायद, है ना? यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो सब हम लोगों ने बात कर ली थी। तो अभी हम आज क्या करते हैं, मतलब ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, आगे जब भी यूज होगा इसका तो आप इसे कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये कैसे डिफाइंड होता है? अगर मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो लिख सकते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब एंगल देखना तो हमें आता है ना, टेल टू टेल मिला के जो स्मॉल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है, तो वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब हम लोगों ने आई जे के रिजोल्यूशन वेक्टर्स पढ़ा, तो हम लोगों ने आई जे के पढ़ लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूजिंग दिस डेफिनेशन व्हाट इज आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या होगा बेटा? वन होगा। एंड सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि जे डॉट जे भी वन होगा और के डॉट के भी वन होगा। है ना? तो एक पॉइंट तो हमें ये मिला। दूसरा कि आई डॉट जे की बात करें अगर, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो, because the angle between the two is 90 and cos 90 is 0. So I dot j is 0, j dot k is 0, k dot I is 0. तो ये एक सेकंड पॉइंट हमें मिला जो हमें डॉट प्रोडक्ट में आगे मूव करवाएगा। तो चलिए, ये हमने समझा कि I dot I, j dot j, k dot k is 1 and I dot j and j dot k और k dot I is 0. तो यहाँ तक आपने लिख लिया, तो मैं आगे मूव करता हूँ, या आप नोट कर लो। यस सर, रिटन। ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्चुअली ए डॉट बी जो होता है ना, वो बी डॉट ए के बराबर होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा है, और ए डॉट बी जो होगा वो भी तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा, एंड बी डॉट ए भी तो यही होगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, राइट? चलिए, अब जानना है कि जैसे हम लोगों ने एडिशन सीखा कि अगर आईजेके में एक्सप्रेस कर लें वेक्टर्स को, तो एडिशन एक सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें जस्ट लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे अब हम चाह रहे हैं जानना कि अगर भाई ए और बी दोनों आईजेके में हों, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि हम ए डॉट बी डायरेक्टली निकाल पाए? तो आंसर है यस। तो चलिए देखते हैं कि वो एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो अगर मान लीजिए वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए डॉट बी क्या होगा, तो आप समझ पाएंगे कि भाई करना क्या है कि पहले ए एक्स आई का डॉट लेना है बी एक्स आई से, तो क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई क्या होता है? 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, है ना? तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई,
तो आई डॉट आई इज 1, तो हमें केवल मिला ax इंटू bx। सिमिलरली अगर मैं ax i का डॉट लूं by j से, तो मैं क्या लिखूंगा ax इंटू by, बट साथ में लिखना पड़ेगा मुझे i डॉट j, और i डॉट j क्या होता है 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो सेकंड टर्म हमारा बेटा 0 हो गया। तो ऐसे ही थर्ड टर्म की बात करें तो हम इसका डॉट लेंगे इससे, तो ax इंटू bz तो लिखेंगे ही, पर i डॉट k होगा, और i डॉट k फिर से 0 होता है, ये अभी हमने देखा था। चलिए, तो अब इसी तरीके से हमें और भी देखने हैं, जैसे आपका जो है ना सेकंड टर्म कौन सा है aj, तो इसका डॉट लेते हैं इस वाले टर्म से, तो क्या आएगा, है ना j डॉट i होता है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, और फिर इसका डॉट इससे लेना है, तो ये क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, तो ये aj इंटू सॉरी ay इंटू बी वाई, और फिर इसका डॉट इससे लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0 अगेन, बिकॉज j डॉट k है। तो ऐसे ही हम az k की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे इजीली कि ये आना है 0 0, और यहाँ आएगा az bz। अब इनको ऐड कर दें तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है केवल ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, यानी अगर दो वेक्टर हमें i j k में गिवन है तो हमें जस्ट क्या करना है उनके i के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस j के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन प्लस करके k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस विल गिव अस द एक्सप्रेशन a डॉट b। चलो देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट है बेटा? No, sir. चलिए आगे मूव करते हैं। तो आगे क्या है कि नोट कर लिया, पहले देख लो, टाइम ले लो, अब थोड़ा सा नोट कर लो ठीक से। Done. ओके, चलिए तो आगे मूव करते हैं, ये आपने कर लिया। अब अगर मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दूं कि आपको मैंने दो वेक्टर्स दे दिए, मैंने कहा चलो ये एक वेक्टर 2i प्लस 4j है ना माइनस के, और एक बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, राइट। और क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड, या चलो एक सिंपल रखते हैं, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। कुछ चीजें यहाँ निकालनी है, तो पहला पार्ट है, चलो ए डॉट बी निकालना है, पहला पार्ट, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या निकालना होगा, मॉड ए, एंड देन थर्ड पार्ट इज मॉड बी, एंड देन फोर्थ पार्ट इज
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा, राइट। तो there are 4 पार्ट्स। तो चलिए ए डॉट बी के लिए क्या करें। चलिए तो आपका आंसर आया बेटा, Sir, I've got 7. यू गॉट 7। सो लेट्स सी। तो ये आपका अंशिका, आपका आंसर आया ना बेटा। Yes, sir. अच्छा भवेंद्र, आपने कुछ किया बेटा? यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं भाई, एक ही है क्या? तो चलिए अंशिका ने आपने जो आंसर निकाला है वो क्या है, देखो ए डॉट बी। आपने क्या किया, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3। तो ये हो गया 2 प्लस 6 एंड दिस इज -3। तो 8 में से 3 बेटा 5 आया। आपका कितना आया था? Sir, तो 4 4 into into 2 2 is 8 8. होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तो मैंने यहाँ पे क्या गिवन किया बेटा? Sir, 4 into 2 आपने 6 लिखा है। ओ ओ ओ, यू राइट। तो बिल्कुल सही है। तो 10 में से 3, तो ये 7 आया। यू राइट, राइट। ओके ओके। तो ये मानसी की आवाज आई थी अभी। ओके, मैंने मिस किया, यहाँ पे देखा नहीं आपको। चलिए तो अब तो ये पहला पार्ट तो हो गया, ए डॉट बी आ गया। अब बात करते हैं मॉड ए की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा बेटा? तो मैं यही निकाल देता हूँ इसके साथ। तो चलिए मॉड ऑफ ए पहले आप निकाल लो, मुझे बताओ कितना आता है। क्या है बेटा? मानसी कितना आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मेथड याद है ना कि क्या होता है? जो आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट। तो दिस इज 4 प्लस 16 प्लस 1। तो ये 21 आ गया, रूट 21। क्या यही आ रहा है आपका? हाँ जी अंशिका। Yes, sir. ओके, और मानसी आपका? Yes, sir. ठीक है। तो अब जरा बी की बात करते हैं भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा? सेम मेथड, यानी आई का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि रूट 14। तो चलिए रूट 14 आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी। अब सवाल आया कि भाई एंगल निकालना है। तो जनरली आप याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में आगे भी यूज होता रहेगा जब भी हमें एंगल निकालना होगा बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इट्स अ मेथड, एक्चुअली बहुत प्रेफर्ड मेथड है ये कि एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये पहला सवाल है आपके सामने कि अगर ए और बी गिवन है और हमें एंगल निकालना है बिटवीन द वेक्टर्स तो क्या करें। चलिए तो क्या किया जाए। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक फॉर्मूला भी है ये काइंड ऑफ कि एंगल हमें निकालना। तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो है वो क्या होता है, वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी क्या आया था बेटा, अभी अभी निकाला था आपने, निकाला था 7। तो ए डॉट बी तो आ गया 7
और मॉड ए क्या निकाला था हम लोगों ने, √21, तो ये आ गया √21 और ये क्या आया था √14, राइट। चलिए तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो 7 को भी 49 बना देते हैं, इसको 21 इंटू 14 कर देते हैं और पूरे को रूट के अंदर ले आते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये 7 7 जा और ये 7 2 जा, तो कितना आ रहा है, और ये 7 को इधर 3, ये आ गया 1/√6। ठीक है बेटा, ये सब समझ में आ रहा है। तो cos थीटा आ गया हमारा 1/√6। क्लियर है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसका cos इनवर्स 1/√6। तो whenever angle is asked, so you can show it in this way. जैसे अगर मान लो cos थीटा हाफ होता तो आप डायरेक्टली कह देते क्योंकि थीटा 60, और अगर 1/√2 होता तो आप कहते 45, बट 1/√6 क्या होता है वो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम। और ये एक तरीका है बताने का, इफ द एंगल इज आस्क्ड तो आप cos थीटा में केवल छोड़ के नहीं आएंगे, आप लिख के आएंगे थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/√6। देख लो बेटा, क्या ये क्लियर है। यस सर। तो चलिए, हमने अभी तक छोटा सा एप्लीकेशन देखा कि डॉट प्रोडक्ट अगर है तो होता क्या है, चलो फिर से देख लेते हैं। तो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है ना, ये हमें क्लियर है। फिर हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, वही होल्ड करती है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर हैं, दोनों ही ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। फिर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर ए और बी दोनों आई जे के में गिवन होंगे तो भाई ये हमारा फॉर्मूला है, जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा आया था ये, और ये हमें अब अच्छे से याद है। फिर हमने इसको अप्लाई किया, तो यानी ये क्वेश्चन सिंपल सा लिया कि अगर ए और बी आपको दोनों गिवन हो तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, मॉड ए मॉड बी कैसे निकालेंगे, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि अगर मान लो हम छोटा सा एक डेरिवेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि, या उससे पहले चलो डायरेक्शन कोसाइंस की यहाँ बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, तो लिखेंगे if a vector makes angle alpha, beta and gamma with the positive direction of x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of a vector। ठीक है ना, यानी अगर मान लो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा, इमेजिन कर सकते हो स्पेस में कि एक्स एक्सिस से एंगल क्या है अल्फा, और वाई से क्या है बीटा, और जेड से क्या है गामा। अगर ये तीनों एंगल्स हैं तो cos ऑफ दीज एंगल्स यानी cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। क्या बेटा ये क्लियर है? नो सर। यस और नो? नो सर। नो। मानसी?
ठीक है, नहीं समझ आया ये? नो सर। ओके, तो एक काम करो, पहले हम क्या करते हैं 2D में बात करते हैं। यानी अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जेड में बात नहीं कर रहे, केवल इसी प्लेन में बात करते हैं, और ये कोई वेक्टर है, और सपोज ये एंगल एक्स एक्सिस बनाता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स है ना, ये है एंगल अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज वाई से बीटा। तो पहले अंडरस्टैंड करो कि एक्स और वाई से एंगल बनाने का मतलब है क्या। यानी दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर मतलब वेक्टर आर है और एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन है, तो इस लाइन से आफ्टर ऑल ये वाली लाइन भी तो कुछ एंगल बनाएगी, और एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस वेक्टर को उठा के, हमेशा लाने की जरूरत नहीं है, और उसके टेल को ऑरिजिन पे ले आओ। इमेजिन करो कि ऑरिजिन पे ले आए हैं, हमने उसे शिफ्ट किया है पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी ना तो उसका डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड, और उसका ऑरिजिन जो है सॉरी उसका जो टेल है वो ऑरिजिन पे ले आए हैं। अब जरा देखो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर आर। क्या ये अभी अल्फा दिख रहा है? यस सर। और वाई एक्सिस एंगल बीटा है, ये भी दिख रहा है। यस सर। और इस पर्टिकुलर केस में अगर ये एक्स वाई प्लेन में ही है आर वेक्टर, तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा ये? हाँ जी बताएं मानसी, जेड से कितना एंगल होगा? जेड होता क्या बेटा, जेड आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जेड इज एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस। तो ये हमारा स्क्रीन है ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर ऑरिजिन से एक लाइन बनाओ आउटवर्ड, तो आपको जेड एक्सिस मिल जाएगी, अपवर्ड आउटवर्ड यानी आपकी तरफ। तो आर वेक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस, यानी जेड से एंगल कितना बना रहा है, 90। क्या ये बात देखो समझ में आ गई? यस सर। तो इस पर्टिकुलर केस में अल्फा चलो कुछ वैल्यू होगी, बीटा कुछ होगा, और गामा डेफिनेटली 90 है, 90 है। बट ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं कि ये जो आपका वेक्टर आर है, इसको अगर हम इस प्लेन से ऊपर ले आए, यानी टेल तो ऑरिजिन पे रखें बट ये वेक्टर ऊपर कुछ ले आए, हेड को उठा के ऊपर कर दें, तो ये जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगा जो अदर देन 90 होगा। खैर जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे गामा। क्या भी विजुलाइज हो रहा है कि अब ये वेक्टर जो इस प्लेन में नहीं है, डायग्राम के प्लेन में नहीं है, प्लेन से टेल तो ऑरिजिन पे ही है लेकिन हेड को उठा दिया हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन थोड़ा सा एट सम एंगल। तो अब क्या है कि ये कुछ एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, कुछ एंगल बनाएगा विद द वाई एक्सिस, और कुछ एंगल बनाएगा विद द जेड एक्सिस। एंड लेट द एंगल विद द एक्स एक्सिस अल्फा एंड वाई से बीटा और जेड से गामा। अभी विजुलाइज हो रहा है बेटा? यस सर। अब अगर तीनों एंगल अभी कुछ बना रहा है तो उनके जो कॉस होते हैं, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, तो these cos are called direction cosines of the vector, like word term है बेसिकली। हालांकि लॉजिक थोड़ा है, डायरेक्शन जो बोलते हैं तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि अल्फा बीटा गामा को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो विल हैव अ यूनिक डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। हाँ अल्फा को थोड़ा सा चेंज करूंगा, बीटा को थोड़ा चेंज करूंगा, या गामा को, या तीनों को, तो डायरेक्शन विल बी चेंज ऑफ अ वेक्टर एक्चुअली। बट इफ आई फॉर अ गिवन सेट ऑफ अल्फा बीटा गामा, अगर मैं कहता हूँ हाँ जी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ही है, वाई से 45 ही है, और जेड से इतना ही है, अगर ये तीन एंगल में फिक्स कर दूंगा तो आई विल हैव अ यूनिक डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यानी कोई दूसरा वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो इतने ही एंगल बनाता है एक्स वाई जेड से, और वो पॉइंट कहीं और करता है, वो इसके अलोंग नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी वी विल हैव अ यूनिक डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इफ I fix the value of alpha, beta, and gamma. That's why the cause of these angles are called direction cosines of the vector. क्या भी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो बेसिकली मैथमेटिकली तो बस हमें इतना मालूम है जी कि अगर एंगल ये एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा गामा बनाता है, तो cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ गामा आर कॉल्ड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, एंड समटाइम्स हमसे पूछा जाता है कि फाइंड इट्स वैल्यू। तो चलो हम एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, या मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्मूला भी दे सकता हूँ कि भाई अगर कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ठीक है ना। अब फॉर्मूले की टर्म्स में ले लें या कुछ वैल्यूज ले लूं, किसमें आप कंफर्टेबल होते हैं? ए एक्स ए वाई ले लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, कई बार बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते तो मैं 2 3 4 ले लूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें भी आ जाएगा आंसर।
कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो चलो ये वेक्टर ए है जिसका ax है x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ay है j का कोएफिशिएंट एंड az है k का कोएफिशिएंट। सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, या मैं कह दूं चलो फाइंड cos अल्फा। तो अगर मुझे एंगल निकालना है, मान लो सपोज मैंने कहा आपसे कि फाइंड cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। चलो डायरेक्शन कोसाइन से निकालते हैं सीधा, ठीक है ना। आपसे कहा मैंने अल्फा बीटा गामा निकालो, या cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा cos ऑफ गामा निकालो। तो अभी अभी आपने सीखा था कि अगर एंगल निकालना हो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब ए वेक्टर तो मेरे पास है और अल्फा मैं जानता हूं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से बनाता है, तो क्या हमें ऑलरेडी कोई ऐसा वेक्टर मालूम है जो पॉजिटिव एक्स के अलोंग होता है? कोई ऐसा वेक्टर अगर हम जानते हो? हाँ जी बताइए। कोई भी ऐसा वेक्टर जो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग हो, ऐसा कोई वेक्टर अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, क्या किसी ऐसे वेक्टर एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ जी अंशिका, बहुत देर से आपने कुछ बोला ही नहीं है बेटा। हाँ जी बताएं बेटा अंशिका। अच्छा ये बताओ, ये ट्रू फॉल्स ही बोल दो कि जे कैप इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। इज इट ट्रू और फॉल्स? जे कैप का चलो नाम बता दो, जे कैप कहते किसे? J cap is along y axis. यू आर राइट। एंड व्हाट इज जे कैप एक्चुअली? है क्या ये? It's the direction of the magnitude along y axis. एक मिनट बेटा, आपने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड। Yes, sir. इसे सुन के कैसा लग रहा है? बिकॉज मैग्नीट्यूड अलग चीज है, डायरेक्शन अलग चीज है, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बेटा? कुछ गड़बड़ है ना हल्की फुल्की? Yes, sir. है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, वो हम करेंगे, कोई बात नहीं, वो करनी है हमें, है ना। लेकिन करते करते ही हम लोग सीखेंगे। ट्राई करना इसलिए बहुत जरूरी होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमें जब तक हम हैबिचुअल नहीं होंगे, हैबिचुएट नहीं होंगे टर्म्स को यूज करने के, है ना, छोटी मोटी गलतियां हम गड़बड़ियां करेंगे। तो ये लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज है, मैथ्स की लैंग्वेज है, तो उसे जितना यूज करेंगे उतना हम इसमें फ्लुएंट होंगे। चलो बढ़िया है। तो अभी चलो मैं बता रहा था कि जे कैप क्या है। तो जे कैप आपने बोला इट इज द, ओके जो भी बोला, तो जे कैप है क्या? इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द प्लस वाई डायरेक्शन। क्या है? रिपीट करो अंशिका, जे कैप क्या है? इट्स It's a unit vector in the positive y direction. डायरेक्शन। वेरी गुड। और मानसी आई कैप बोलो क्या है इसी लैंग्वेज में? व्हाट इज आई कैप? It is a unit vector in the positive x direction. शाबाश। तो अब हमें मालूम है ऑलरेडी कि एक वेक्टर तो हम भाई जानते हैं, हमारी जान पहचान है ऐसे वेक्टर से, वो है आई कैप विच इज अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस। तो आई कैप अगर प्लस एक्सिस के अलोंग है और मुझे ए वेक्टर का एंगल चाहिए विद द प्लस एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब मुझे ए और आई कैप में एंगल चाहिए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा? मुझे एंगल चाहिए बिटवीन कैपिटल ए एंड आई कैप। कैन आई से अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड आई कैप? हाँ या ना में जवाब दो। अल्फा क्या था? अल्फा था जो वेक्टर एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंगल बनाता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूं कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द आई कैप, तो क्या मैंने जो कहा वो सही है या गलत? अंशिका हाँ बोलो, मानसी बोलो। It's right, I think. राइट है जी, ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है। यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट को यूज करके एक तरह से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड आई कैप। तो मैं क्या करता हूं, मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं ऑफ ए विद आई। तो लेट्स टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद आई कैप। तो बाय डेफिनेशन ए डॉट आई कैप क्या होता है भाई? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ आई इनटू कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है ना।
यानी ये हो जाएगा केवल मॉड ए कॉस अल्फा, क्योंकि आई का मॉड तो 1 होता है। और ए डॉट आई ए एक्स भी तो होता है, क्योंकि आई वेक्टर इज नथिंग, आई वेक्टर इज नथिंग, कहाँ गया भाई, चलिए तो यहां से फिर आते हैं आगे कि जो ए वेक्टर है, ठीक है ना, इसका अगर मैं आई से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एक तो मैंने लिखा भी क्या, मॉड ऑफ ए वाई इंटू कॉस अल्फा, है ना, आई का मॉड तो क्या था 1, दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन। एंड इफ ए इज गिवन टू मी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, और आई वेक्टर को तो केवल मैं लिख सकता हूँ 1 आई कैप प्लस 0 जे प्लस 0 के, लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो ए Yes, डॉट sir. आई, हाँ तो ए डॉट आई क्या बन जाएगा, ए एक्स इंटू 1 दैट इज ए एक्स, और यहाँ पे ए वाई इंटू 0 0, ए जेड इंटू 0 0, यानी ए डॉट आई रह गया केवल ए एक्स। तो यहाँ से भी ए डॉट आई मेरे पास है, यहाँ से भी ए डॉट मेरे पास है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे मिलेगा कि मॉड ए कॉस अल्फा इज ए एक्स, और इन अदर वर्ड्स कॉस अल्फा इज ए एक्स अपॉन मॉड ए। देखो ध्यान से, कर सकते हैं क्या ऐसा? Yes, sir. हाँ जी मानसी, ठीक है। Yes, sir. तो यानी कॉस अल्फा हमारा ए एक्स अपॉन मॉड ए आ गया, बहुत अच्छी बात है जी। अब हम चाहते हैं निकालना कॉस बीटा, तो कॉस बीटा सिमिलरली अब क्या करना चाहिए हमें, कॉस बीटा के लिए, कॉस बीटा के लिए हमें ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए जे कैप से। तो जे कैप से लेंगे तो जे क्या था भाई, प्लस वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इट मींस बाय डेफिनेशन दिस इज मॉड ए मॉड ऑफ जे इनटू कॉस ऑफ बीटा, और जे का मॉड तो भाई 1 होता है, तो ये रह गया मॉड ए कॉस बीटा। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई अगेन। एंड जो डेफिनेशन होती है मेरी क्या, कि ए अगर ए एक्स आई है, ये अगर ए वाई जे है, और ये अगर ए जेड के है, और जे तो भाई केवल क्या होता है 0 आई प्लस 1 जे प्लस 0 के, तो यहाँ से ए डॉट जे आ जाएगा ओनली ए वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 और 2 की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ए कॉस बीटा को अगर मैं ए वाई के बराबर कर दूं, ठीक है जी, तो ए कॉस बीटा को अगर मैं ए वाई के बराबर कर दूं, तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, कॉस बीटा इज ए वाई अपॉन मॉड ए, ठीक है ना, मॉड ए, ये लिख लेना ध्यान से। तो ये मेरा कॉस बीटा आ गया, नोट कर लीजिए भाई।
So I'm done. ठीक है जी, हो गया, राइट। अब अगर मैं बात करूं बेटा कि गामा की, तो गामा भी आप समझ गए होंगे क्या करना है। अगर मुझे कॉस गामा निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए का डॉट प्रोडक्ट लेने चाहिए के कैप से। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे कॉस गामा, और ए डॉट के अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये ए जेड आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं मॉड ए कॉस गामा को ए जेड के बराबर कर दूंगा तो कॉस गामा बेटा क्या आ जाता है, ये आ जाता है ए जेड अपॉन मॉड ए। तो ये मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के, ठीक है ना। तो इसको हम अब समराइज कर देते हैं, लिख लो पहले। हाँ जी, यहाँ तक हो गया बेटा। Yes, sir. चलिए, अंशिका ने बोला यस। मानसी आपका बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम इसको समराइज कर देते हैं, यानी कि इफ वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप and a z k cap, then cos alpha is ax upon mod a, cos beta is ay upon mod b, sorry mod a again, and cos gamma is az upon mod a। चलो ये तो फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, क्या कि आप अल्फा बीटा गामा के चाहे जैसे भी सेट क्यों ना चेंज कर दें, वैल्यूज को चेंज कर दें, लेकिन एक रिजल्ट आने वाला है। वो क्या है कि अगर हम सम लेते हैं स्क्वायर का ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, यानी cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा अगर हम सॉल्व करके निकालते हैं, क्या आता है, ये आएगा ax अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस ay अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस az अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आएगा ax स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर। अब मॉड ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर। और ये आप शायद पहले से जानते हो कि मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होता है ना, उसका स्क्वायर बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू रख दूँ तो ये भी आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, नीचे भी है मॉड ए का स्क्वायर, यानी आया 1। यानी sum of the squares of the direction cosine is always 1। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसे आप नोट कर लें, फिर हम वर्ड्स में लिख लेंगे कि sum of the squares of direction cosine is 1।
क्योंकि बेटा कर लिया? Yes, sir. ठीक है। मानसी आपने? तो मैंने ही बोला था। ओके, अभी मुझे लगता है आवाज। चलो अंशिका। Yes, sir. ओके, चलो अब आपकी आवाज बड़ी देर बाद सुनाई दी, यानी काफी देर से मानसी ही जवाब दे रही थी। ठीक है ना, अभी मुझे जवाब, अभी आवाज आपकी पहचान ही नहीं लगता, मिक्स कर जाता। चलिए, तो ये आपने लिखा डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का सम होता है वो आपका 1 होता है। तो वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे वर्ड्स में? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज यूनिटी, है ना। 1 को यूनिटी बोल देते हैं आप, इज यूनिटी। चलिए, अब एक डॉट प्रोडक्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। शो दैट यूजिंग dot product, show that using dot product the magnitude of a vector a axi plus ay j plus azk is equal to ax square plus ay square plus az square under root, है ना। तो हमें ये शो करना है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे शो होगा। यानी एक तरह से इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर रहे हैं यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट।
नोट कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो चलो अब इसको ना प्रूव करना है हमें यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं taking dot product of vector A with itself we get, ठीक है? A का अगर A से ही डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या आएगा भाई? एक तो आएगा मॉड A इंटू मॉड A इंटू कॉस जीरो, ठीक है ना? वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल क्या होगा? जीरो, एंड कॉस जीरो इज 1। तो ये आ गया मॉड ए का स्क्वायर। तो एक तो इक्वेशन ही आ गई हमारे पास। दूसरी क्या है, अगर वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और फिर ए दूसरा वेक्टर भी तो यही है, और हम क्या ले रहे हैं? इनका डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? ए डॉट बी वाला फॉर्मूला है ना कुछ, क्या? आई के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट यानी ए एक्स इंटू एक्स दैट इज ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए वाई इंटू ए वाई दैट इज ए वाई स्क्वायर, और ये होगा ए जेड स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड तो भाई ए डॉट ए है, ए डॉट ए सॉरी लिख लो ए डॉट, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो मॉड ए का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। तो यानी मॉड ए कितना आ गया? वो आ गया अंडर रूट ऑफ दिस, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, पावर हाफ ले सकते हैं ना सर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का। तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं। तो कई बार ये पूछा भी जाता है, पता भी होना चाहिए। Sir, I've written it. ठीक है जी, तो ये मानसी ने जवाब दिया था, ठीक है? क्या No, मैंने? sir, it is Anshika. ओके ओके, तो स्टिल मैं अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अंशिका ने तो कर लिया। अच्छा मानसी जी आप बताएं, हैव यू डन? Yes, I'm done. ओके बेटा, तो चलिए यहाँ तक हमने कर लिया कि डॉट प्रोडक्ट से ये सारी बातें हमने की। अब यहाँ पर एक इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट, राइट? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, ठीक है ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग का वो मतलब जस्ट ये होता है कि ज्योमेट्रिकली अगर हम ए डॉट बी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, है ना? तो जैसे हमें पता है कि भाई वेक्टर ए अगर सपोज ये है, वेक्टर बी अगर ये है, और ये एंगल थीटा है, और ए डॉट बी होता क्या है? ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। या इसे ऐसा कह सकते हैं, इट इज बी इनटू ए कॉस थीटा। जब मैं साइन नहीं लगाता हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ, तो उसका मतलब मॉड बी और मॉड ए ही होता है। तो ये हो क्या गया? ये हो गया magnitude of one vector into projection of the other in the direction of the first. A cos theta is what? Component of A in the direction of B, है ना? ये क्या होता है? Component, component. वैसे component लिख के projection लिखना चाहिए हमें। Projection of A in the direction of B.
ठीक है जी। और बी तो खैर मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ही। चलो ये बात समझ में आ रही है, देखो। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इसकी वैल्यू होती है बी कॉस थीटा। ठीक है जी। तो ए डॉट बी जो है वो बेसिकली क्या हो गया, वो हो गया फर्स्ट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यानी प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट अगर मैं निकाल लूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए से तो मुझे ए डॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. और Sir, सिमिलरली can you हाँ जी explain बेटा, it once again? हाँ फिर से बोलता हूँ बेटा। चलो दोबारा देखते हैं। तो अभी 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 मुझे जानना है यहाँ। ओके, तो देखो, मान लो आपको क्या है कि ए और बी गिवन है, एंगल थीटा गिवन है। ज्योमेट्रिकली आपने देख लिया कि ए इतना है जी, बी इतना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मतलब आपको मैंने कह दिया जी, आपको स्केल दे दिया मैंने, प्रोट्रैक्टर दे दिया, है ना, पेंसिल दे दी, पेन दे दिया, और बोला कि चलो इसको ना बिना कुछ किए केवल ड्रॉ करके ए डॉट बी की वैल्यू निकालो। तो आपने कहा ठीक है जी निकालते हैं। तो आपने पहले इसको ड्रॉ किया, जैसे ए का जो भी मैग्नीट्यूड होगा तो आपने एक स्केल माना होगा, है ना, कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट दिस मच ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। मान लो 5 यूनिट ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो आपने 5 और 4 सेंटीमीटर की लाइनें खींची और इनके बीच में एंगल जो भी था, है ना, 30, 45, 60, तो आपने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल भी बना लिया। यानी यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया। ओके, Yes, sir. अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो कहता है कि ए से बी के हेड से या तो उस पर परपेंडिकुलर खींचो और इस लेंथ को कह देंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इसको मेजर कर लो स्केल से। स्केल से मेजर कर लो। जब स्केल से मेजर कर लोगे तो एक ही लाइन का लेंथ तो मुझे मालूम ही है, ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, और इसको बी कॉस थीटा यानी जो प्रोजेक्शन की लेंथ आई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मिला उसे मैं क्या बोलूंगा, इट इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या ये सही नहीं है? अगर आपने स्केल की हेल्प से पहले एक ही लेंथ निकाली, है ना, एक ही लेंथ निकाली, और आपके पास एक स्केल था, स्केल मतलब कहने का मतलब कि 1 यूनिट इज दिस मच, ये मतलब समझते हो ना। जैसे ए मान लो फोर्स है, 10 न्यूटन की फोर्स है, और आपने यूनिट बना रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है रिप्रेजेंट करता है 2 न्यूटन फोर्स को। तो आपको ए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ए की ड्रॉ कर दी, तो यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज जस्ट 5 सेंटीमीटर, राइट। हालांकि न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो अलग बात है, यूनिट से। अब बी के हेड से जो आपने परपेंडिकुलर डाला ऑन द ए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो वो जो रेड वाला मैंने एरो दिखाया है इसकी लेंथ को भी आप मेजर कर लेंगे, कर पाएंगे? Yes, sir. और जब मेजर कर लेंगे तो ये लेंथ हमें देगी क्या, ये देगी बी कॉस थीटा की वैल्यू, बट दिस लेंथ इज नथिंग बट बी कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी जो है वो एक हाइपोट है, और हाइपोट है तो ये तो नहीं, एक मिनट, तो मैं कहाँ था, एक मिनट, कहीं के कहीं जा रहे हैं लोग। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि ए जो है वो बी कॉस थीटा, यानी बी कॉस थीटा जो लेंथ है, वो जो रेड वाली लाइन खींची है मैंने, वही तो बी कॉस थीटा है ना। Yes, sir. अब मुझे बी कॉस थीटा की वैल्यू भी मालूम है, मुझे ए की वैल्यू भी मालूम है, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वही तो एक ए डॉट बी होता है। Yes, sir. और ये मैंने फाइंड किया है ज्योमेट्रिकली, मतलब मैंने जस्ट लेंथ को मेजर करके ए और बी कॉस थीटा की लेंथ को मेजर किया, उनको मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ए डॉट बी की वैल्यू मिल गई। ये हुआ कि नहीं हुआ भाई? आपको अगर बी कॉस थीटा भी मिल चुका है, अगर आपको ए भी मिल चुका है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट ही तो है ये,
ए और बी Yes, cos थीटा sir. का प्रोडक्ट ही तो है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है किसके बराबर, वो ए डॉट बी के बराबर है, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये आपने फाइंड किया है ज्योमेट्रिकली, एंड दिस फैक्ट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। अभी क्लियर है? Yes, sir. चलो इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग of the dot product is dot product of two vector is it is equal to the product of magnitude of one vector and the projection of the second in the direction of the first, in the direction of the first, ठीक है ना। फर्स्ट मान लो ए था, सेकंड मान लो बी था, तो ए इंटू बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा क्या चीज है, प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। हाँ जी भाई, समझ आ गया? Yes, sir. चलिए, तो यहां तक के बाद अब हम मूव करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर हो गया। देखिए मैं आपको इसमें बहुत सारे सवाल नहीं करवा रहा, सवाल मैं एंड में करवा लूंगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर्पस ये है कि वेक्टर्स को जाने, वेक्टर्स को समझें कि जो हमें अप्लाई करना है इन मैकेनिक्स फर्दर इन द टॉपिक्स, है ना। जैसे काइनेमेटिक्स में है, लॉज ऑफ मोशन में है, तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, पर अगर थोड़ी प्रैक्टिस मैं डेफिनेटली कराऊंगा, या आपको जो शीट्स वगैरह मिलेंगी या जो कुछ मिलेगा उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि भाई पूरे वेक्टर्स की ना एक हमें अंडरस्टैंडिंग बन जाए जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है, वो देखते हैं क्या है कि जो ए डॉट बी होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ऐसे होता है ना। तो मॉड बी को अगर मैं नीचे ले आऊं, डिवाइड कर दूं, यानी मैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी लिख दूं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, केवल ए कॉस थीटा। और अगर मैं कहूँ ए कॉस थीटा होता क्या है, तो क्या बोलोगे, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये तो होता है कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यही कहें मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए, बिकॉज अगर कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट भी एक्चुअली वेक्टर ही होता है, बट ये जो ए कॉस थीटा है ना, ये कंप्लीट वेक्टर नहीं है, ये उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, अदरवाइज इसके आगे हमें आई जे के कुछ लगाना पड़ेगा टू मेक इट अ वेक्टर। तो ए cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या बताइए, समझ में आता है? हेलो, हाँ जी अंशिका, Yes, sir. ओके, ये तो अंशिका का यस था। मानसी, Yes, sir. ओके, चलिए, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी जो है वो ए cos थीटा के बराबर है, और इसको हम थोड़ा सा और देखो ध्यान से लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ए cos थीटा। तो जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये क्या चीज है, किसी भी वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो बेटा
किसी भी वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट। हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ यूनिट वेक्टर सीखे थे ना। अगर किसी वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल गेट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेम वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप। पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, भूल गए हो, याद ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, मुझे बता देना कि क्या बी अपॉन मॉड बी कैप होता है, क्या ये आता है, क्या समझ में आता है ये? हाँ जी अंशिका। खाली यस नहीं बोलना, कभी कभी नो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे हाँ भी मुझे नहीं मालूम, इट्स ओके, बता दूंगा मैं, तो बताओ भाई। तो वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड जो होता है, बी का मॉड मैग्नीट्यूड, ये बी कैप होता है। बी कैप का मतलब क्या था? बी कैप जब भी लगा देंगे, कैप जब भी पहनाएंगे वेक्टर को, तो वो क्या चीज बन गई? यूनिट वेक्टर बन गया। तो बी Yes, कैप sir, क्या I है? remember. ओके, अंशिका को याद है। एंड मानसी जी आप बताएं। Yes, sir. ओके, नहीं पक्का बोलना है, ठीक है ना? कई बार ऐसे नहीं बोलना कि हाँ जी यस बोलना पड़ेगा भाई, यस बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब आराम से नो बोल सकते हो कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो खैर, तो अगर आप कह रहे हैं यस तो मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड इज बी कैप। तो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात मिल गई मुझे। ए कॉस थीटा क्या था? ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी। और जब भी मैं बोलता हूँ ए का कंपोनेंट, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, है ना? नहीं तो मुझे वैसे मैग्नीट्यूड कंपोनेंट कंप्लीट वेक्टर ही होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ये दिमाग में बैठ जाता है। तो ए कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो जब भी हमें किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो किसी डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। यानी कि ए वेक्टर का अगर मैं बी कैप से डॉट लूंगा तो मुझे बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ती रहेगी। और जब मैं आगे यूज करूंगा तो मैं पूछूंगा आपसे कि हाँ भाई पीछे मैंने बताया था, क्या याद है या नहीं? तो आप देख लेना भाई याद है या नहीं, रिवाइज करते रहना। मतलब ये चीजें भूलना नहीं है कि किसी भी वेक्टर को अगर किसी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें उस वेक्टर का उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो मिल जाता है। तो क्या मेरी इस बात को कोई रिपीट करेगा? बल्कि दोनों करिए एक एक बार। अंशिका मैंने क्या बताया? कि सर जब हम किसी भी वेक्टर को उसके दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका तो हमें उसके पहले वाले कंपोनेंट का डायरेक्शन मिल जाता है दूसरे वाले के डायरेक्शन में। ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, चलो आप ओवर बर्डन हो जाते हो बच्चे, इतना सारा कुछ बताना पड़ता है। मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन और डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड सब बोलना पड़ता है। तो खैर एनीवे, ए डॉट बी कैप जो है, देखो ए डॉट बी कैप को हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद द बी कैप। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट है ना, तो आपको आधी आधी बोल तो आगे की आधी याद, पीछे की आधी भूल जाती होगी, है ना? तो चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख लेते हैं। तो व्हाट ए डॉट बी कैप गिव्स, राइट? तो मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ। ए डॉट बी क्या होता है? A dot b cap is equal to magnitude of the component of vector A in the direction of vector B। ठीक है ना? तो ये, हालांकि इसको बहुत आसानी से हम याद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ, उससे आपके माइंड में फिट हो जाएगा।
हाँ जी बेटा, लिख लिया? Yes, sir. चलिए, अब एक चीज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि वेक्टर ए है कुछ 2i + 3j + 4, तो आप भी जानते हैं कि i का जो कोफिशिएंट होता है या 2i कंप्लीट जो होता है, 2i क्या चीज है? इसका x कंपोनेंट वेक्टर ए का, ऐसा है ना? 2i इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए। यस सर। एंड जस्ट 2 की बात करूं मैं, 2 क्या है? तो आप कहेंगे कंपोनेंट ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब कंपोनेंट बोलो, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, कह सकते हैं ऐसा? यस सर। ओके, तो अगर मुझे मान लो इसका x कंपोनेंट चाहिए, अभी तो मुझे पता है ऑलरेडी कि i का कोफिशिएंट इसका x कंपोनेंट होता है, j का कोफिशिएंट y कंपोनेंट होता है, k का कोफिशिएंट z कंपोनेंट होता है। सपोज, चलो मुझे मालूम है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मुझे नहीं मालूम, मैं ये मेथड अप्लाई करता हूं। मैं निकालना चाहता हूं उसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो मेरा मेथड कहता है कि भाई x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, और जैसे ही मैं इसका i से डॉट प्रोडक्ट लूंगा, आप जानते हैं ना i क्या होता है? i होता है जस्ट 1i + 0j + 0k, तो a डॉट i क्या आ जाएगा? केवल 2, बाकी तो 0 है। यानी अगर मुझे a का x कंपोनेंट चाहिए था, तो मुझे x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसका क्या लेना था? डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं वेक्टर a का i कैप से डॉट प्रोडक्ट लूंगा, तो मुझे a का x कंपोनेंट मिल जाएगा। जब भी मैं x कंपोनेंट बोलता हूं, मेरा मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। क्या ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। और सिमिलरली अगर मुझे ए वाई चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ए को जे कैप से डॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो तो जे होता है, और जे से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, तो मुझे ए का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। और जैसे मैं लूंगा, आप भी देख रहे हो बेटा, केवल 3 आ जाएगा। आ गया ना? क्या ए वाई आ गया बेटा 3? Yes, sir. और अगर मुझे z कंपोनेंट चाहिए, तो मुझे a का डॉट लेना चाहिए k कैप से, और k कैप से लूंगा तो 4 मिल जाएगा। तो हम ये समझ गए कि किसी भी वेक्टर का अगर मुझे x y z या किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो मुझे उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। समझ जाओ, फिर मैं एक सवाल दे रहा हूं, वो करके दिखा देना, बता देना मुझे। चलिए यहाँ पे बोलो बोलो, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया वेक्टर ए एंड बी, ठीक है ना? तो ए ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, क्या ले लें? 2√3 आई कैप ले लेते हैं, और ये √3 जे कैप ले लेते हैं, और ये a√3 के कैप ले लेते हैं। सब जगह √3 ले लिया। और जो बी है वो क्या है? वो है मान लो आई कैप, जे कैप एंड के कैप।
ओके और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द component of A in the direction of B. Find the magnitude of component of A in the direction of B. चलो जी निकालते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी आपको निकालना है. हाँ जी हो गया बेटा. तो बस होने वाला है. ठीक है बेटा कर लो. Sir, the answer I'm getting is 11. सो लेट्स सी मेरे को अभी आंसर नहीं पता है चेक करते हैं और देखते हैं कि मानसी का क्या है भाई. हाँ जी मानसी बेटा आप बताएं. So mine is also 11. अच्छा 11 ही आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं तो है ना. क्योंकि अभी चेक करने का तरीका यही है कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं. तो लेट्स सी. तो जैसा कि अभी अभी हमने सीखा कि ए का जो कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में क्या होता है वो होता है ए डॉट बी कैप एक्चुअली है ना. और बी कैप क्या होता है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. जहां तक ए डॉट बी का सवाल है यानी ये रह गया ए डॉट बी और नीचे मॉड ऑफ बी. तो ए डॉट बी क्या होगा भाई 2√3 प्लस √3 प्लस 8√3 और नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज √3. तो ऊपर क्या आया बेटा 2 और 1 3 और 3 और 8 11 तो 11 √3 और नीचे आया √3
और एकदम परफेक्ट आंसर है आपका 11। तो यानी a डॉट b कैप और द कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b इज 11। आपने बेटा एग्जैक्टली स्टेप यही फॉलो किए हैं? सर मैंने ऐसे किया, पर मैंने यहाँ पे आई जे के वाले टर्म्स में ही लिखा था। नहीं बेटा, जब ये लिखते हैं ना हम लोग तो आई जे के लिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई जे कभी नहीं लिखना, क्योंकि a डॉट b का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वहां पे आई जे के आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे कभी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे करते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि आपने यहाँ तो आई जे के नहीं लिखा। अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, आगे से मत लिखना, क्योंकि आई पर डॉट आई सर जब वन। मैंने लिखा था तब भी मेरा आंसर 11 ही आ रहा है, क्योंकि जैसे आई इंटू आई 1 हो जाता है और जैसे आई जे 0 हो जाता है, उस हिसाब से मेरा 11 ही आ रहा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। चलिए मैं आपको बता दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक वेक्टर मान लो ए एक्स आई कैप है, दूसरा ए वाई जे कैप है और तीसरा ए जेड के कैप, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने ऐसा कुछ लिख दिया होगा, मैं बताता हूँ वो गलत, क्या बोलूं, डेरिवेशन में तो खैर नहीं आता। जैसे आपने लिख दिया शायद ए एक्स बी एक्स, फिर आई डॉट आई भी लिख दिया आपने फॉर्मूले में। ये क्या लिखा, खाली आई लिख दिया? नहीं सर, मैंने जैसे हमें वेक्टर ए का दिया था ना पूरा, आई ए कैप प्लस जे प्लस 8 के, ऐसा मैंने पूरा लिखा था। हाँ वो तो लिखना है। जैसे ये तो ओके, देखो लास्ट में, जैसे ये तो हमने क्वेश्चन में दिया ही है, लेकिन जब आप ए डॉट भी निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला इज ओनली मल्टीप्लाई दिस कोफिशिएंट्स, दिस इज 1 हियर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। बेटा फॉर्मूला कोफिशिएंट्स को ही मल्टीप्लाई करने का होता है ना, ठीक है ना। ओके सर। तो हाँ, तो वो हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, और जो मॉड ऑफ बी है वो तो √3 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। यस सर। राइट, बिल्कुल सही है। चलो, तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, गुड। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा मोटा और करते हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि इफ a माइनस बी वेक्टर का जो मॉड है उसका जो स्क्वायर है वो a प्लस बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर है। सपोज, एक चीज याद रखना, वेक्टर्स में कभी भी हम वेक्टर का स्क्वायर नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड इन द वेक्टर अलजेब्रा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वेक्टर सिंपल मल्टीप्लिकेशन टू वेक्टर ए विच इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आइदर वी डू डॉट प्रोडक्ट और वी डू क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। लेकिन हमें ये मालूम है कि ए डॉट ए जो होता है ना वो मॉड ए का स्क्वायर है। दिस वी नो, डू वी नो दिस और नॉट? मॉड ए Yes, इंटू sir. मॉड ए का स्क्वायर, ओके। तो अब आपके सामने एक सवाल है कि ए माइनस कोई भी दो वेक्टर है ए एंड बी, और ए माइनस बी का जो मॉड है वेक्टर मॉड उसका स्क्वायर, वो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर के बराबर। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, तो इससे आपको समझना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी का मॉड है ना, ए माइनस बी का मॉड, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ए माइनस बी वेक्टर, अब मैंने मॉड नहीं लगाया, डॉट ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से। और राइट हैंड साइड को भी क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी डॉट डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी। यस सर। ये यस सर किसने बोला, अंशिका? यस सर। ओके, तो तुमने बोला और तुम्हें क्लियर है। और मानसी बेटा देखो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, कि किसी भी वेक्टर का अपने आप से जब डॉट लेते हैं तो उसके खुद के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए माइनस बी तो अपने आप में एक वेक्टर ही है ना। जैसे Yes, ए sir. माइनस बी, कोई मान लो वेक्टर सी है, मान लो, है ना। तो सी डॉट सी क्या आएगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। तो क्या आपको क्लियर है जो मैंने लिखा बेटा? Yes, sir. ओके, गुड। अब इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे कि ए डॉट ए, ऐसे लिखेंगे ए डॉट ए, और यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी, यानी माइनस साइन के साथ ए डॉट बी, और फिर बी को ए से डॉट लेंगे तो आएगा माइनस बी डॉट ए, और फिर बी का बी से डॉट लेंगे यानी कि आएगा प्लस का बी डॉट बी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। तो क्या देखो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है बेटा, यही आएगी। पहले इस ए का ए से डॉट लिया तो आया ए डॉट ए, फिर ए का माइनस बी से डॉट लिया तो आया माइनस ए डॉट बी।
फिर हमने b का a से डॉट लिया तो आया माइनस b डॉट a, और फिर माइनस b का माइनस b से डॉट लिया तो आया प्लस b डॉट b। क्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. मानसी का यस आ गया, अंशिका यस सर। गुड। तो अब सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड कर सकते हैं बेटा। तो a डॉट a को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, है ना, a डॉट a, और फिर ये आएगा a डॉट b, और b का a यानी प्लस a डॉट b एंड देन b डॉट b। अब तुम्हें मालूम है कि a डॉट a जो होता है वो तो भाई मॉड a का स्क्वायर होता है ना, तो मॉड a मतलब खाली ये लिख देता हूं मैं, और ये हो जाएगा माइनस a डॉट b, ट्वाइस ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a तो बराबर होते हैं, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। देखो बेटा ये सही है, लिख सकता हूं मैं ऐसा। b डॉट b क्या होता है बेटा, ये लिखा ना मैंने, a डॉट a मॉड a का स्क्वायर होता है, सिमिलरली b डॉट b क्या होगा, मॉड b का स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, चलिए ये शायद मानसी का यस था। अंशिका यस आपको सर। क्लियर है? ओके गुड। अच्छा राइट हैंड साइड में देखो क्या है, a डॉट a को फिर मॉड a स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ a डॉट b, और ये मॉड b का स्क्वायर लिख देता हूँ। लिख सकता हूँ ना? यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और b स्क्वायर इस b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये जो माइनस 2ab है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये तो बचेगा 0, और यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b। देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। गुड। मानसी लिख देंगे ऐसा क्या? Yes, sir. ओके। तो अब ये देखो 4 तो चलो एक नंबर है, अगर मान लो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आता हो और 4 तो 0 है नहीं, इसका मतलब क्या है, a डॉट b इज 0, एंड व्हेन a डॉट b इज 0 व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b? If a dot b is 0, then what is the angle between a and b? क्या बोलोगे बेटा? यानी ab cos theta is 0। अगर मॉड a मॉड b 0 नहीं है तो cos theta is 0, और cos theta 0 कब आता है बेटा? थीटा क्या होता है? 90. शाबाश, ये शायद मानसी ने बताया। तो अंशिका cos 90 0 होता है ना बेटा? यस सर। तो अगर a डॉट b 0 आ गया तो दिस इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b और एंगल इज 90। क्या ये क्लियर है मेरा बच्चा? सब देखो ध्यान से, क्लियर है? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो यानी इस तरह के छोटे छोटे सवाल हमें मिलेंगे और इसके हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, लेकिन अभी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो आज का बेटा सब देख लो, क्या सब कुछ क्लियर है? देखो रिवाइज कर लो, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ओके बेटा, फिर आज हम इतना ही रखते हैं। तो अब आपका जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं वहां से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, करनी भी चाहिए, और बाकी जो है आपको असाइनमेंट या जो भी चीजें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। ओके, Okay, sir. थैंक यू गुड नाइट सर। बेटा। हाँ, गुड नाइट बच्चे।